हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं राजाराम पांडे और आप सभी लोग देख रहे हैं पांडे जी इन्फो यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के ऊपर कुछ सवालों के जवाब लेकर के आए हैं और बहुत सारा नया अपडेट लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि इस अपडेट से आप भी रूबरू हो जाएं और इस अपडेट के बारे में आपको भी पता चले। तो सबसे पहला फ्रेंड्स कि पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड का जो क्लेम फॉर्म था उसको एडिट करने का एक ऑप्शन आ गया है, मॉडिफाई करने का एक ऑप्शन आ गया है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया हूँ कैसे एडिट करना है उस फॉर्म को। अगर आपने कुछ गलत फिल किया तो कैसे आप उसको एडिट कर सकते हो। तो अभी तक आपने अगर कोई भी गलत फॉर्म फिल किया है या आपका नाम इनवैलिड लिस्ट में आ गया है तो आप फॉर्म को सबसे पहले एडिट कर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोग को सचेत कर रहा हूँ कि आप ऐसा कर लो। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे मित्रों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई कितना दिन का प्रोसेसिंग टाइम है, पैसा अकाउंट में कब तक मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं सारा डेटा लेकर के अभी आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं सारा डेटा आप लोग को बताने वाला हूँ। तो देखिए, वैसे तो आप CIRP अपडेट्स पे भी जाके पता कर सकते हैं, CIRP-PANCardClubs.com इस वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। जो वहाँ पे बताया मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे बताया है कि ऐसे 330 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है, 330 दिन का प्रोसेस टाइम होता है। तो कैसे कैसे और कहाँ कहाँ प्रोसेस होता है मैं वो भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जिसमें CIRP, जिसका फुल फॉर्म होता है कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो इसमें प्रोसेसिंग टाइम 180 दिन का होता है। 180 डेज बोले तो 6 माह, 6 महीना, 6 मंथ। तो 180 दिन CIRP के पास होता है प्रोसेस करने का टाइम। उसके बाद NCLT के पास जाता है, जो कि 90 दिन का प्रोसेसिंग टाइम NCLT कोर्ट के पास होता है, NCLT के पास में होता है। उसके बाद वो COC को सारा डाटा देता है। NCLT 90 दिन प्रोसेसिंग करने के बाद अपना सारा डाटा को COC के पास भेजता है। अगर आपका सारा कुछ सही रहा, सारा प्रोसेस सही रहा, तो फिर बहुत जल्दी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन मे भी लगभग 330 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। COC के पास भी कुछ प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो वैसे तो 180 और प्लस 90 270 दिन होता है, और लगभग 2 महीना यानी कि 60 दिन के आसपास और COC वगैरह का टाइम होता है। मतलब 330 दिन आपका पूरा प्रोसेसिंग टाइम होता है इसका वेरिफिकेशन करने का। तो वैसे तो आपको पता है कि सारा लिस्ट जनरेट हो चुका है, मैं उस पर भी वीडियो बनाया हूँ। और 8 दिसंबर तक का पार्ट 4 तक का लिस्ट आ चुका है। अगर आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो ऐसे मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो वीडियो के लास्ट होने पे इंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो दिखेगा, तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। आप पूरा वीडियो को देखिए और पूरा समझिए, तभी आप समझ सकते हो उसके सारे अपडेट्स के बारे में। और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि इसके बाद देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि आप जो बता रहे थे कि 330 दिन, तो कब से वो डेट शुरू होगा। सभी के मन में सवाल पैदा होगा कि आप 330 दिन का प्रोसेसिंग टाइम बताओ, तो किस डेट से वो टाइम शुरू होगा। तो आप जान लो, वहाँ पे 9 सितंबर से वो टाइम चालू होगा। NCLT COC के तरफ से ऐसा अपडेट जब दिया गया था 19 सितंबर था, तो 9 सितंबर के बाद से ही वो डेट काउंट होगा। तो लगभग 4 महीना हो चुका है, 4 महीना प्लस ही हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और देखिए, क्वेश्चन से है, एक क्वेश्चन और था मेरा कस्टमर्स का, जैसे यहाँ पे RP और IRP में, वहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स दिया गया है IRP के द्वारा। ये मेरे द्वारा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा है, ऐसा मत समझिए कि मैं इस पे बता रहा हूँ, नहीं। जो CIRP में IRP और RP के द्वारा जो क्वेश्चंस का आंसर दिया गया कस्टमर्स को, मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्या दिया गया मैं बताता हूँ। सबसे पहला एक क्वेश्चन वहाँ पे डाला गया था कि अगर क्लेम अमाउंट हम गलत फिल किए, जैसे मेरा अगर 1 लाख है, मैं 10 लाख डाल दिया, तब क्या होगा। तो उसका रिप्लाई में मिला है कि अगर आपका क्लेम अमाउंट 1 लाख है और आपने 10 लाख डाल दिया है तो गलत है। आपके ऊपर केस भी हो सकता है, फ्रॉड का पेनाल्टी भी लग सकता है, आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ऐसा बताएगा। तो अभी भी टाइम है, आप फॉर्म को एडिट कर लीजिए। अगर आपने गलती से भी गलती की है तो फॉर्म को एडिट करिए। अभी एडिट एंड मॉडिफाई का ऑप्शन आया हुआ है,
तो अगर आप एडिट का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के नाम से मेरा एक चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और बहुत सा वीडियो है, करीब 30-35 वीडियो उसमें पैन कार्ड से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। फिर एक और COC मीटिंग में पूछा गया था कि भाई अगर मेरा 100% पैसा आएगा क्या, क्लेम का 100% अमाउंट आएगा क्या। तो देखिए मैं बता देता हूँ, वहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है और उसके बाद भी क्या है मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद भी कुछ प्रोसेस है कि जैसे आपने सारा सॉफ्ट कॉपी वहाँ पे अपलोड किया है, जैसे उसका कोई भी, जैसे आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, फोलियो नंबर वाला सर्टिफिकेट है, या फिर ID है, पासबुक है, आप उसका फ़ोटो कॉपी वहाँ पे सबमिट किए हो, अपलोड किए हो, तो आपको इसका एक ऑफिस खुला है, मैं बता देता हूँ कहाँ खुला है। वो नासिक में खुलने वाला है, सॉरी खुला नहीं है, खुलने वाला है, हार्ड कॉपी वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, DV के लिए वो ऑफिस खुला है। जैसे अगर उनको आप पे डाउट होगा तो आपको उस ऑफिस में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा हार्ड कॉपी के साथ, नहीं तो वो आपसे वीडियो कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग पे आपका सारा डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके बाद ही वहाँ से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। और जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो पैसा उनका नहीं मिलेगा, वहाँ से फॉर्म उनका रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसा अपडेट बताया गया IRP और IRP के द्वारा COC मीटिंग्स में कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उसका क्लेम पैसा नहीं मिलने वाला, और जिनका 100% सारा कुछ सही है उनका पैसा मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलने का चांस है। ऐसा IRP के द्वारा बताया गया है COC मीटिंग में। तो अभी भी वहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर आपने अकाउंट नंबर गलत फिल किया हो या मेंबरशिप सर्टिफिकेट गलत फिल कर दिया हो, या कोई भी आप पैसा मतलब ID हो या कुछ भी आपने गलत फिल किया है, तो अभी आपके पास टाइम है, उसको एडिट करके सुधार कर लें जल्द से जल्द, नहीं तो फिर बाद में आपको ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। फिर एक और उसमें पूछा गया था कि 8 दिसंबर के बाद वाला जो है, जो फॉर्म फिलअप किया है, क्या RP और IRP अपडेट में उसका नाम ऐड होगा क्या। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि वो RP और IRP के हाथ में नहीं होता है कि वो अपने ऐड कर लें, तो वह NCLT के कोर्ट के अनुसार जो भी आएगा फैसला उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी उसके ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं हुआ है, कुछ भी अभी फैसला पूरा क्लियर नहीं आया है, वैसे चांस है आने का। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे मित्र हमसे भी पूछ रहे थे क्या अभी भी क्लेम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं क्या, तो अभी भी उसका लिंक खुला है, अभी भी आप जाकर के क्लेम फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। अगर हो रहा है तो सबमिट कर सकते हो, अगर नहीं करते उससे बेहतर है कि आप कर दो। अगर NCLT कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आ जाता है, आदेश आ जाता है, तो आपका भी नाम CIRP अपडेट में ऐड कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अभी देखिए कि पूरा लिस्ट आ चुका है, 8 दिसंबर तक का पार्ट 4 तक का लिस्ट आ गया है। तो देखिए अगर आपका पूरा नाम, अगर आपका नाम कोई पूरा लिस्ट में नहीं आया तो आप सभी लिस्ट को एक बार फिर से डाउनलोड करके देखते रहिए। 8 दिन 10 दिन के बाद पूरा लिस्ट को जो है एक बार मॉडिफाई करता है। तो वैसा बताया गया है कि NCLT कोर्ट के फैसला के अनुसार ही आपको किया बताया जाएगा इसके बारे में। तो आप अभी भी फॉर्म को फिलअप कर लो। और बता देते हैं कि पैसा कब तक आने का चांस है। तो ऐसे क्या है ना कि एक कंपनी इसका जो प्रॉपर्टी है इसको खरीदने के लिए COC के पास कांटेक्ट किया है। तो COC के द्वारा इसका ऐसे रिजोल्यूशन उसका है 8 मार्च 2023 तक उसको क्लियर करेगा कि हाँ उसके पास प्रॉपर्टीज़ का बेचने वाला पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड वाला कि नहीं। अगर बिक जाता है तो पैसा बहुत जल्द हम लोग के पास आ जाएगा, अगर नहीं बिकता है तो वैसे सबसे लास्ट में लिक्विडेशन प्रोसेस होता है। तो भगवान ना करे कि ऐसा प्रोसेस हो, बहुत खतरनाक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि आपको पूरा क्लेम फॉर्म फिर से सबमिट करना पड़ेगा और डायरेक्ट वेमो किसी कंपनी को बेचेगी वो इसका प्रॉपर्टी को, तो उसमें हम लोग का घाटा है और परेशानी भी है कि फिर से क्लेम फॉर्म को फिर से सबमिट करना पड़ेगा। तो भगवान ना करे कि ऐसा लिक्विडेशन प्रोसेस इसमें करना पड़े, लेकिन लास्ट चांस है। वैसे होगा नहीं, प्रॉपर्टी इसका बिकेगा तो पैसा हम लोग को मिल ही जाएगा। तो ऐसा IRP के द्वारा बताया गया है। और लिक्विडेशन प्रोसेस सबसे खतरनाक प्रोसेस होता है, तो वैसे नहीं ही होना चाहिए लिक्विडेशन प्रोसेस इसमें। तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपका नाम नहीं आया है या अंडर वेरिफिकेशन शो कर रहा है तो 8 दिन 10 दिन बाद आप फिर से उसको डाउनलोड करके देखते रहिए। बहुत सारा नाम अपडेट हो रहा है और बहुत तेज़ी से भी अपडेट हो रहा है।
CIRP अपडेट में जाकर के आपको क्लेम लिस्ट डाउनलोड करना है। 8 दिन 10 दिन 12 दिन के अंतराल में आपको डाउनलोड करते रहना है। उसमें बहुत सारा नाम अपडेट हो रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, अगर इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए, हर अपडेट का वीडियो चाहिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को पता चल सके अपडेट के बारे में। और अगर आप कमेंट करते हो ना, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछिए। अगर आप कमेंट करते हो ना तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है और मैं उसका रिप्लाई 100% देता हूँ। वैसे आप मेरे प्रीवियस वीडियो, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि हर कमेंट्स का रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।